Lordship, the applicant is in custody since last actual 3.5 years, Lordship. That is very much relevant from para number 61. टोटल पीरियड ऑफ कस्टडी टोटल 10 साल की सजा है, Lordship. नहीं आप सफर कितनी कर 3 years 6 months actual custody visible from para 61 of the impugned judgment. When this is 304B. No, Lordship. This is 376. 376 and POCSO, Lordship. 20 का है ना. What is the age of prosecutrix? Lordship, the age of the prosecutrix was not proved by the prosecution agency, and that is why the lower court, considering the statement of the mother and the father, the date of birth has been assassinated. Lordship may be kind enough to kindly see para number 27 ऑनवर्ड्स. अतः उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण के आधार पर अभियुक्ति के स्कॉलर रजिस्टर में अभियुक्ति की जन्म दिनांक की प्रविष्टि, जन्म प्रमाण पत्र व उसके माता पिता के मौखिक साक्ष्य के समग्र प्रभाव से घटना दिनांक को अभियुक्ति की आयु 16 वर्ष से कम होना प्रमाणित नहीं है, किंतु अभियुक्ति का घटना दिनांक को 18 वर्ष से कम होना युक्त संदेह से परे प्रमाणित है. निष्कर्षतः अभियुक्त को यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि दिनांक 5/1/22 को 18 वर्ष से कम थी वो. और इसको लॉर्डशिप जो इन्होंने कंसीडर किस पैरा से किया है वो पैरा 25 देख लीजिए लॉर्डशिप. पैरा 25 ऑफ द इम्प्यूग्न जजमेंट. अभियुक्ति के माता पिता द्वारा अभियुक्ति की आयु 15 वर्ष से अधिक बताई गई. अभियुक्ति की आयु के संबंध में उनका स्वाभाविक अनुमान कितना व्यापक है और उस पर किस सीमा तक विश्वास किया जा सकता है, इस संबंध में अभियुक्ति के पिता की साक्ष्य से ये दर्शित है कि उसके 5 बच्चों में पीड़िता तीसरे नंबर की है. उसकी बड़ी बेटी की आयु 23 वर्ष है, दूसरी बेटी की आयु 21 वर्ष है और उसके सभी बच्चों में 2-3 साल का अंतर है. इस आधार पर वो बता रहा है कि उसकी बेटी की आयु 15 वर्ष से अधिक है. इस कंसिडरेशन पे कोर्ट ने ये मान लिया कि 18 वर्ष से कम की है. लेकिन अगर 23 वर्ष की बड़ी बेटी है और 21 वर्ष की छोटी है और अगर 2-3 साल का डिफरेंस बता रहे हैं तो वो 18 या 19 वर्ष की होगी. पनिशमेंट कितना हुआ है जी? पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट तो पॉक्सो में इन्होंने 10 साल की सजा दी है. इसमें लॉर्डशिप जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है, प्रोसिक्यूट्रिक्स PW1 PW1 पैरा 1. पेज नंबर क्या है? क्या है पेज नंबर? 170 नहीं 170 पे बंदी. ये तो मदर का है. प्रोसिक्यूटिक्स का देखना है जी. प्रोसिक्यूट्रिक्स पैरा 1 PW1 है क्या? PW1. Prosecutrix was known to the applicant since 3-4 years. पैरा 2 में वो कहती है कि मैं 3-4 वर्षों से अभियुक्त को जानती हूँ. अभियुक्त से 3-4 वर्षों से पहचानती हूँ. वो चिरायू अस्पताल में काम करता था इसलिए उसे पहचानती हूँ. Now lordship, if lordship will read the statements of the prosecutrix from para 6 onwards, पूरा जो स्टेटमेंट है 6 से लेके 10 नंबर पैरा तक लॉर्डशिप, entire statement will reveal that she was a consenting party लॉर्डशिप. वो कीपैड का एक मोबाइल था, पैरा 6 में आता है कि एक कीपैड का मोबाइल दिया था. ये सही है कि मैंने पुलिस को एक कीपैड का काले रंग का मोबाइल जो आरोपी ने मुझे दिया था, जब्त कराया था. वो कंटिन्यू फोन पे बात करती थी. पैरा 7 देखिए लॉर्डशिप. नहीं फोन पे बात करती थी ऐसा कहाँ है? ये है ना, अभियुक्त ने उसको दिया था. फिर कोई आरोपी क्यों? अभियुक्त ने दिया होगा, बात करती थी ऐसा कहाँ है? आपने मुख्य परीक्षण में पुलिस को मोबाइल जब्त कराने की बात भूल गई थी. आज याद दिलाने पर मुझे याद आया है. अरे ठीक है ना. उसके बाद लॉर्डशिप उसकी पूरे स्टेटमेंट देखिए लॉर्डशिप. पूरा एक बार स्टेटमेंट देखिए. पैरा 7-8 वो पार्क में गई, पार्क में एप्लीकेंट के साथ गई, वहां पार्क में थी, पार्क में पुलिस भी आई. पुलिस आई. पर 18 साल से कम की एज है. 18 साल से कम नहीं है लॉर्डशिप. इसमें आप एक बार देखिए ना. तो अब आपका कहना है लेकिन इसमें तो लग ही रहा है. नहीं लॉर्डशिप, जो प्रोसिक्यूट्रिक्स का जो मदर एंड फादर का स्टेटमेंट है, आप देखिए मदर का स्टेटमेंट देखिए. बाकी दोनों बच्चियों की शादी आप देखिए एक बार. मदर का स्टेटमेंट पैरा 1. यस. मेरे 5 बच्चे हैं जिनमें 3 बेटी और 2 बेटे हैं, जिनमें अभियुक्त्री मेरी तीसरी संतान है. और यही मदर पैरा नंबर 12 में कहती है कि ये बात सही है कि मेरी बेटी के साथ कोई गलत काम नहीं हुआ है. ये बात सही है कि मेरी बेटी मेडिकल परीक्षण कराने हेतु सहमति नहीं दी थी.
ये कहना सही है कि पुलिस ने मुझसे जहां भी हस्ताक्षर कराए हैं गुमशुदगी का बोलकर हस्ताक्षर कराए हैं। ये बात सही है कि इस बात को कोई भी जानकारी नहीं है कि अभियुक्ति के न्यायालय में बयान हुए हैं। ये आपकी फर्स्ट बेल एप्लीकेशन हैं? फर्स्ट है क्या? एक हमारी विड्रॉ हुई थी 1 साल पहले। कब हुई थी? ये हमारी हुई है लॉर्डशिप 11/7/2024। उस समय कस्टडी कम थी लॉर्डशिप। ये एपेक्स कोर्ट के ये कुछ ऑर्डर्स हैं लॉर्डशिप जिसमें 2.5 साल 2 साल इवन 8 महीने के इंकार्सरेशन को कंसिडर करते मैं तो हुए कह रहा हूँ उससे कम में भी हो जाती है, मेरिट होना चाहिए। जी वही मेरा कहना है लॉर्डशिप। इसमें जो पॉक्सो हमारी जो सजा दी है उन्होंने लॉर्डशिप फिर ऐसा है कि 10-10 साल तक नहीं भी होती है। जी इस केस को थोड़ा सा डिपेंड्स अपॉन द मेरिट्स। यस दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि इसमें जो सजा हुई है लॉर्डशिप 10 साल की सजा इन्होंने हमें 366 में दी है लॉर्डशिप और 376(1) में दी है। पॉक्सो में सजा थी, पॉक्सो को 376(1) में इन्होंने ग्रीवियस ज्यादा ऑफेंस मानते हुए 376(1) में पेश किया है। इसमें लॉर्डशिप हमारा निवेदन ये है कि अगर पूरे प्रोसिक्यूशन के कोई ऐसा मेडिकल एविडेंस नहीं है कि जो डॉक्टर या टीचर अच्छा जो स्कूल के दस्तावेज इन्होंने पेश किए हैं वो किसी भी दस्तावेज से ये परिलक्षित नहीं होता है या वो दस्तावेजी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो उनके द्वारा पेश किए गए हैं। तो सिर्फ मदर एंड फादर के स्टेटमेंट पे अगर एज असैसिनेशन हुआ है लॉर्डशिप तो उस पे प्लस माइनस डीएनए रिपोर्ट क्या करे? नॉट डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव है लॉर्डशिप। पैरा नंबर 44 में देखेंगे डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव है लॉर्डशिप। और जो ये जन्म तिथि की बात कर रहे हैं लॉर्डशिप, जन्म तिथि है ना, एक मिनट 44 आप पैरा नंबर 44 देखेंगे लॉर्डशिप। जस्ट हाँ हाँ 44 ये क्या कह रहा है? पढ़िए। पैरा नंबर 44 में लॉर्डशिप पीड़िता द्वारा अपनी साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा उसके साथ बलात्कार करने की साक्ष्य दी गई है जिसकी पुष्टि डीएनए प्रतिवेदन से होती है जिसके अनुसार पीड़िता के प्रदर्श में पुरुष डीएनए की उपस्थिति पाई गई। पैरा 43 साथ में देख लीजिए लॉर्डशिप। पैरा 43 इस तरह के परिप्रेक्ष्य में डीएनए रिपोर्ट का अवलोकन करें तो हालांकि उक्त डीएनए रिपोर्ट न्यायालय में प्रदर्शित नहीं हुई है किंतु जब एक एग्जिबिटेड डॉक्यूमेंट ही नहीं है और उसमें डीएनए रिपोर्ट एग्जिबिटेड ही नहीं है डॉक्यूमेंट लॉर्डशिप the document has not been exhibited by the prosecution how can they read this document at this point? ये एग्जिबिट क्यों नहीं करा? लॉर्डशिप पैरा नंबर 43 में भी आया प्राप्त डीएनए का मिलान अभियुक्त के रक्त के डीएनए के आधार पर अभियुक्त का मान्य किए जाने क्योंकि इस प्रतिवेदन से पुष्टि तो होती है कि पीड़िता के उल्लेखित प्रदर्श में पुरुष डीएनए की उपस्थिति थी जो पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने की तथ्य की पुष्टि करते हैं। लॉर्डशिप हमारी थी ऐसा नहीं में आया है लॉर्डशिप। डीएनए रिपोर्ट कहाँ है इसमें? एग्जिबिट तो ही नहीं है। एग्जिबिट कोई नहीं, एक मिनट इट इज नॉन एग्जिबिट। थोड़ा शांति रखें जी कहाँ है इसकी डीएनए रिपोर्ट? पैरा नंबर 42 में लॉर्डशिप देखेंगे 42 में तो प्रकरण में प्राप्त राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला भोपाल की एफएसएल रिपोर्ट में प्रदर्शनी 29 में अभियोत्री के वर्बल्स वेजाइनल स्वाइब और का अभिमत दिया गया है लॉर्डशिप। ये एफएसएल का 42 में आया है लॉर्डशिप पैरा नंबर 42 में डीएनए रिपोर्ट कहाँ है? जिससे प्रमाणित होता है कि अभियुत्री के साथ किसी पुरुष द्वारा शारीरिक संबंध स्थापित किए गए हैं। इस तथ्य की पुष्टि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत डीएनए रिपोर्ट से होती है। पैरा नंबर 42 में आया है लॉर्डशिप। लॉर्डशिप जो एज की बात कर रहे हैं तो एज इसकी 13 वर्ष 2 माह 12 दिन की है लॉर्डशिप। पैरा नंबर 11 में ये चीज क्लियर है। 24/9/2008 उसकी डेट ऑफ बर्थ है। नहीं 152 तो इसमें है नहीं। हाँ ये प्रोसिक्यूशन की स्टोरी पढ़ रहे हैं लॉर्डशिप। प्रोसिक्यूशन की स्टोरी के हिसाब से ये कहना है इनका, लेकिन दिस ऑल थिंग्स हैज बीन डेल्ट विद द ट्रायल कोर्ट। नहीं पर इसमें
मतलब वो बोल तो रही है प्रोस्टिट्यूट्स की इन्होंने ऐसा ऐसा किया है। लॉर्डशिप एक बार आप स्टेटमेंट देखें लॉर्डशिप, अगर वो बॉय जो है ही वाज आल्सो 23, 22, 23 ईयर ओल्ड लॉर्डशिप, इट वाज जस्ट ए कंसेंशुअल रिलेशनशिप। इफ लॉर्डशिप विल गो थ्रू द स्टेटमेंट्स लॉर्डशिप में काइंडली सी, मैं 12 बजे मैं एक बार पढ़ देती हूँ पैरा 7 से, आप एक बार देख लीजिए लॉर्डशिप। नंबर क्या है? पेज नंबर PW1 पैरा 7, आप सिर्फ उसका एक बार कंडक्ट देखेंगे लॉर्डशिप। एप्लीकेंट भी एक यंग बॉय है लॉर्डशिप, ही इज इन कस्टडी। होगा ना ये जी, पैरा 7 से देखिए लॉर्डशिप, हाल ये है कि इसने ऐसा नहीं। एक बार देख लीजिए पैरा 7 से देखिए लॉर्डशिप, इट विल बी वेरी। नंबर क्या है? पेज नंबर 170 शायद है। 147। नहीं ये तो डीएनए रिपोर्ट, एफएसएल नहीं, बयान कहाँ है इसका? 170, पेज नंबर 170 है शायद लॉर्डशिप। 170 PW1 17 पैरा नंबर 8 ये देखिए तो लॉर्डशिप, मदर का है। पैरा 8 प्रोसिक्यूटर। 164 है जो। हाँ तेरा कौन सा? पैरा 8 एक 8 जब मेरी छुट्टी हो गई थी, आरोपी मुझे ले गया था। मैं उस समय पर वहां पर 2-3 लड़कियां और उपस्थित थी। स्वतः कहा कि वे अपने घर जा रही थी। आरोपी के पास घटना के समय कोई छुरी, चाकू या अन्य हथियार नहीं थे। वर्धमान पार्क कमला पार्क के पास स्थित है। पुलिस वालों ने मेरे सामने वर्धमान पार्क के बाहर आरोपी की गाड़ी पकड़ी थी। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि पुलिस ने आरोपी की गाड़ी के दस्तावेज मांगे थे अथवा नहीं। साक्षी के पूछे जाने पर कि आरोपी से जब पार्क के बाहर पुलिस वाले बात कर रहे थे तो वो आपसे कितनी दूरी पर था, तो साक्षी इशारा करके बताए जो स्थान पर खड़ी है उस स्थान से 8-10 कदम की दूरी पर आरोपी और पुलिस वाले बात कर रहे थे। मैंने पुलिस को आरोपी द्वारा मुझे जबरदस्ती धमकाकर, ये मान भी लिया जाए कि ये कंसल्टेड पार्टी थी जी तो भी उसकी एज कम है, एज तो 18 से बिलो है। एज जो कोर्ट ने जो कंसिडर किया है, कोर्ट ने सारे डॉक्यूमेंट्स को तो डिस्कार्ड किया है कि ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स अभी तो नहीं, लॉर्डशिप PW1 का एक स्टेटमेंट, नहीं मैडम, इट्स टू अर्ली। इसमें लॉर्डशिप एक्चुअल अगर देखेंगे रेमिशन के साथ ये हाफ कस्टडी हो गई है लॉर्डशिप। आप तो नहीं हुई है, 3 साल की हुई है। नहीं सर, ये तो हमारा जो अगर रेमिशन के साथ देखेंगे उसको रेमिशन भी मिला है। एडमिशन का बुलवाया है क्या? नहीं बुलवाया सर लॉर्डशिप क्या आपको पहले बताना चाहिए? आप पूरी आर्गुमेंट कर रहे हैं। आई एम सॉरी नहीं अब लॉर्डशिप, इसमें हमारा निवेदन है कि नहीं, आप जो भी बात है वो शुरू में स्टार्टिंग में बोलिए, इतने आर्गुमेंट के बाद नहीं। लॉर्डशिप हमारा ये निवेदन है कि इसमें मेरिट पे कर देते हैं। लॉर्डशिप ऐसा, क्योंकि वो ही इज आल्सो यंग बॉय एंड दिस इज एंटायरली अरे सुन लिया, ये आप रिपीट कर रहे हैं, यू आर रिपीटिंग। एंटायरली ए केस ऑफ कंसेंट लॉर्डशिप। चल क्या करना है, विड्रॉल या मेरिट? लॉर्डशिप हमें 2 मिनट का समय दे दीजिए, हम इसको बता देंगे। 2 मिनट में लॉर्डशिप जस्ट एक्चुअली, चलिए विड्रॉल। नेक्स्ट लॉर्डशिप मेरिट पे कर दीजिए। ठीक, देखो इट इज सबमिटेड बाय द लॉर्ड। और दिस जजमेंट्स में आल्सो भी, ऑर्डर्स में आल्सो भी मेंशन। जी। बिल्कुल चिंता मत करें। क्या है इसमें जजमेंट? इसमें लॉर्डशिप जो पहला वाला ऑर्डर है, इसमें एज को जो एक्यूज है, एक्यूज के एज को कंसीडर करते हुए मेरिट पे तो कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया, भाई हर एक पर एज को कंसीडर करते हुए इसमें इन्होंने चलिए कंसीडर देख किया। लेंगे इसको। इट इज सबमिटेड बाय द लर्नड काउंसिल ऑफ an appellant that the age of the prospectus was 17 years। 17 है या 16 है क्या? 13 years 12 एक नहीं कोर्ट ने क्या मानी? नहीं, कोर्ट ने एक्चुअल कुछ माना ही नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि 16 साल से स्कॉलर रजिस्टर के अकॉर्डिंग लॉर्डशिप इसकी जो एज आ रही है वो 13 वर्ष The को trial court has erroneously पैरा 27 assumed the age of the present appellant, that the age of the prospectus is below 18 years, while she was more than 18 years of age at the time of the incident. The learned counsel has due the attention to the statement of prospectus and mother, parents and brother, and it is submitted that the DNA report has not been exhibited on behalf of the prosecution. Moreover, the statement of the prospectus and other witnesses are suffered from various contradiction and variations, which renders them their statement doubtful. It is also submitted that the present applicant has suffered more than half of the sentence. And no so more that than the- half नहीं लॉर्डशिप, 3 years 6 months, not more than half। ठीक है, 3 years and 6 months
of actual custody. अकॉर्डिंग टू कस्टडी रिपोर्ट, इन अवर कस्टडी रिपोर्ट 21/7/2025 के हिसाब से लॉर्डशिप 4 साल 4 माह बन रही है. ठीक. And Now this will be considered lordship. अगर 4 साल 4 माह हो गए हैं तो लगभग आधी कस्टडी ले चुका है सर. नहीं 10 साल की है आपके. रेमिशन के साथ ही 10 साल है लॉर्डशिप, तो रेमिशन के साथ ही छूटेगा. रेमिशन के साथ ही बता दें. रेमिशन के साथ ही ये 4 साल 4 लेटेस्ट कस्टडी आपका 3 रिपोर्ट. साल 8 महीने है, हाँ. विद रेमिशन 4 साल. 4 साल वही मैं कह रही थी. 4 and with remission 4 years and 4 months. 4 months. 4 year 4 months 14 days. Keeping in view the statement in this regard of these statements, as well as that the DNA report has not been examined, it is a fit case in which the appellant is suspension of sentence. She relied upon the judgment of sons. ये तीनों कोर्ट करेंगे इसको आगे भी लिखा. The next one of our contract, the Leonard PP has opposed the application on the ground that the statement of proceedings as well as the mother and brother of the proceedings has categorically supported the story of prosecution since she was less than 18 years of age. Therefore, the plea as regards the consenting party of the proceedings is not acceptable. Keeping in view the various statements, there is sufficient evidence against the present appellant to convict him.